वेलकम फ्रेंड्स। अब हमने बेसिक और थोड़ा सा एडवांस ऐसे एक्सेल का पूरा ट्यूटोरियल देख लिया है अभी तक। तो अब हम टॉप 50 फॉर्मूलाज देखेंगे। टॉप 50 इसीलिए कि ये 50 फॉर्मूलाज जनरली आपको रेगुलर बेसिस पे लगते हैं। ठीक है, तो ये 50 फॉर्मूलाज अगर आप पूरा समझ लेंगे और यूज करते रहेंगे रोज तो इट विल बी ग्रेट। तो पहले 5-5 के बैचेस में हम देखेंगे, क्योंकि 50 फॉर्मूलाज ऐसे लिखना बोले तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद सम, यानी प्लस करना। ठीक है, एडिशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज एवरेज, फिर काउंट, मैक्स और मिन। आपको ये फंक्शंस मालूम हो गए, लेकिन स्टिल वी विल लुक इनटू दिस, तो आपको थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, और हम आगे बढ़ेंगे। वी हैव क्रिएटेड अ मार्कशीट का एक टेबल जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी मेंशन्ड है और उनके रोल नंबर्स है, और फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के उनके आउट ऑफ 100 मार्क्स यहाँ पे डाले हैं। ठीक है, दिस आर जस्ट रैंडम मार्क्स। उसके बाजू में जो कॉलम्स है, जो एम्प्टी कॉलम्स है, यहाँ पे हम कैलकुलेशंस डालेंगे। जैसे टोटल है, दैट इज सम। ठीक है, टोटल बोले तो इट इज एक्चुअली रिजल्ट ऑफ दैट स्टूडेंट्स फॉर दैट सेमिस्टर, लेट अस से। ठीक है, फिर टोटल है, एवरेज है, मैक्स है, मिनिमम है और काउंट है। सो लेट अस स्टार्ट विद सम नाउ। यहाँ पे ऊपर आप ऑटो सम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला के टैब में फंक्शन लाइब्रेरी है, तो अलग अलग सेक्शन के फॉर्मूला से वहां पे मेंशन्ड है। तो पहला देखते हैं सम, ऑटोमेटिकली एड इट अप। तो आप सम यहाँ पे ये कर क्लिक, अपना सेल में क्लिक करें और रेंज सेलेक्ट कर दिया आपने। ठीक है, कितना आ गया टोटल? सैम का 291। ठीक है, जैसे ही वो आया हमने नीचे का भी ऑटोमेटिकली पॉपुलेट करने की इंतजाम कर दिए, तो सबका आ गया। तो आप देखेंगे कि अभी एक ग्लांस मिलेगा कि हाईएस्ट स्कोरर कौन है यहाँ पे। मुझे लगता है कविता है। ठीक है, गुड। सम जो आप फंक्शन यूज करते हैं, आपको तो ये मालूम होगा, होना चाहिए अभी, कि कभी भी फॉर्मूला यूज करते हैं एक्सेल को बताना पड़ेगा हमें कि इस सेल में फॉर्मूला डाल रहे हैं, तो वहां पे इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद इक्वल टू। इक्वल टू नहीं करेंगे, इंसर्ट नहीं करेंगे, तो इट विल एक्सेल विल ट्रीट दैट वैल्यू एज जस्ट टेक्स्ट। ठीक है, उस पर कुछ ऑपरेशंस होंगे नहीं। तो अब हमने देखा कि हम सम का फंक्शन यूज करके कैसे किया है। ठीक है, रेंज सिलेक्शन करके किया है। अभी हम क्या करते हैं, वी विल गो एंड इंसर्ट द फंक्शन मैन्युअली। टाइप करके हम करते हैं, कैसे दिखाएंगे। पहले हम ये टोटल उड़ा देते हैं, लेट अस क्लियर एवरीथिंग। ठीक है, सम। अभी देखो यहाँ पे कैसे सिंटैक्स, नंबर 1 कॉमा नंबर 2 एंड डॉट डॉट डॉट, यानी आगे आप कितना भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैं अभी डायरेक्टली टाइप करूंगा सेल का एड्रेस। पहला है फिजिक्स का C2, फिर बाद में मैं पूरा रेंज ले लेता हूं F2। ठीक है, F2। ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं फुल रेंज से। ओके, एंटर। आ गया सब, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। अच्छा, हमने क्या किया है कि ये मार्क्स जो है एक रैंडम फंक्शन यूज किया, रैंड बिटवीन फंक्शन यूज किया। तो हमेशा हम कहीं पे भी वैल्यू चेंज करते हैं तो पूरा मार्क्स, सबके अलग अलग मार्क्स चेंज हो जाते हैं, ऑलवेज रिफ्रेश होता है। तो वो फंक्शन रैंडम बिटवीन हमने ऐसे रखा है कि 50 to 80 मार्क्स दे देना बोल के। और एक मेथड है जहां पे हम मैन्युअली हर सेल का एड्रेस डाल के एज आर्ग्यूमेंट्स हम पास करेंगे। तो वो कैसे, वो भी देख लेंगे। इक्वल टू फंक्शन सम, फिर सम के जो ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट, उसमें आर्ग्यूमेंट्स जो डालने हैं, तो
कॉमा सेपरेटेड डाल सकते हो। तो हम क्या करेंगे, सेल का डायरेक्ट एड्रेस डालेंगे। पहले तो C2 है, कॉमा, फिर D2 है, फिर E2 है, फिर F2 है, F2, ठीक है। एंटर करो, ठीक है। ऑटोमेटिकली सब जगह पे करेक्टली आ गया। बराबर है, तो फंक्शन हैज बीन प्लेस्ड प्रॉपरली, ठीक है। ये हो गया टोटल सम का कैलकुलेशंस, 3 मेथड से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एवरेज। सेम एवरेज का प्रोसेस है, जो हम अभी हम इसके 3 वर्जन्स यूज नहीं करेंगे, 3 मेथड्स नहीं यूज करेंगे, ओनली विल शो यू हाउ टू यूज द एवरेज फंक्शन, ठीक है। इक्वल टू एवरेज, एवरेज में हम पूरा रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं और एंटर कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया, एवरेज आ गया। लेट अस से कि आपका एवरेज पॉइंट, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल है, तो उसको आप 2 कर सकते हैं। सिर्फ सिलेक्शन करना है, फॉर्मेट सेल में जा सकते हैं, या यहाँ पे भी जा सकते हैं, ये जो डॉट्स है, ठीक है। डेसिमल डिक्रीज करना है, हाँ, ऐसे 2 डेसिमल तक आप लाके रख सकते हैं। जनरली कैसे होता है मार्कशीट में, मार्क्स अप टू 2 डेसिमल रहता है जनरली, ठीक है। तो ये हो गया एवरेज, काफी आसान है, ठीक है। दिस फंक्शन इज वेरी इजी टू, ये कुछ नहीं, ये दिस इज जस्ट एवरेज। एक्चुअली थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि हमने टोटल भी कैलकुलेट किया है, इसीलिए वो एवरेज ऐसे आ गया, अदरवाइज इट वुड हैव बीन लेस, ठीक है। उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं। द एवरेज शुड बी ओनली फॉर द, टोटल शुड बी रिमूव्ड, इट शुड बी ओनली फॉर फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश। फिर से एक बार हम एवरेज कर लेते हैं, एक बार डिलीट करके फिर से एक बार डालते हैं, इज इक्वल टू एवरेज, बस इतना ही डालना है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अभी बराबर एवरेज आ गया, वो टोटल लिया था इसलिए कुछ अलग ही एवरेज आ रहा था। सो तो एक ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कि यहाँ पे रोल नंबर दिख रहे हैं, तो उसने ले लिया एक्सेल ने, और फिर टोटल भी था उसको भी ले लिया रेंज में। तो ऐसे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको एग्जैक्टली जो सेल्स रेंज में लेने हैं, उन्हें वो सिलेक्टेड है कि नहीं वो देखना है, और नहीं तो एग्जैक्टली वही सेलेक्ट करना है, देन ओनली योर एवरेज विल बी करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया एवरेज, बड़ा ही आसान सा फंक्शन है। उसी लाइन में है मैक्स, मैक्स भी इजी है। अभी इसमें रेंज लगेगा, फिर भी रेंज में हम एग्जैक्टली विल टेक द मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है। एंटर, आप काउंटर चेक भी कर सकते हैं कि 85 यहाँ पे मैक्स है, इस रो में 78 है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड में, फोर्थ में 80 है, बढ़िया, सब परफेक्ट है। सिमिलरली मिन, ये भी पता चलेगा, ठीक है। अभी काउंट करते हैं फाइनल, एक दो तीन चार, सो सब 4 है। अच्छा, अभी इस सिनेरियो में आपने काउंट ऐसे किया है, हमें तो दिख रहा है कि 4 है, तो इसका क्या मतलब क्या है, व्हाई डू यू नीड काउंट। बट थिंक कि अगर आपके पास डेटा बहुत है, 200 स्टूडेंट्स का डेटा है, और कई तो किसी तो स्टूडेंट का कुछ मार्क्स कोई तो सेल में अगर हमने लिखा नहीं है, ठीक है। तो दिस काउंट विल सजेस्ट कि कहीं तो अगर 4 के जगह 3 आया, 2 आया, तो यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे मार्क्स एंटर नहीं हुए हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर हैज नॉट डन दैट, सो इट नीड्स अटेंशन बोल के
आप यूज कर सकते हो फंक्शन, ठीक है। अभी हम परसेंटेज निकालते हैं, सभी स्टूडेंट्स का क्या है, एक सिंपल फॉर्मूला है यहाँ पे, इज इक्वल टू टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल अलॉटेड मार्क्स कितने हैं, 400 है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का 100 है, आउट ऑफ 100 है ना, तो 4 सब्जेक्ट्स का 400 हो गया। अभी इसको ब्रैकेट में रखते हैं, पूरा ये जो वैल्यू है इसको ब्रैकेट में रखते हैं, बराबर, ये पूरा इंटू 100, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका परसेंटेज का भी कैलकुलेशन हो गया, बराबर। अभी एक कॉलम बनाया हमने डिस्टिंक्शन का, तो उसके लिए क्राइटेरिया ऐसे रखना है कि ये जो परसेंटेज आए हैं इनमें जिसका 70% और ऊपर है उनको हम डिस्टिंक्शन बोल के डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम डिस्टिंक्शन निकालने के लिए, ऐसे कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला फंक्शन तो है नहीं, तो हम एक कंडीशन यूज करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम लॉजिकल कंडीशन में चले जाते हैं, यहाँ पे लॉजिकल जो है यहाँ पे ऐसे, इसमें इफ का है, ठीक है। तो इफ कंडीशन यहाँ पे यूज करते हैं, मैं क्या यूज करूंगा, इज इक्वल टू इफ जो परसेंटेज है, आई सेलेक्ट द परसेंटेज, this percentage is greater than equal to 70, तो मैं क्या करता हूं, उसको कॉमा देता हूं, उसका एक टेक्स्ट रिप्रेजेंट करता हूं कि यस, बराबर। अदरवाइज ये कंडीशन मीट नहीं हुआ तो उसके लिए मेरे पास क्या है, नो। अभी एंटर करते हैं, तो क्या आ रहा है अभी, जिनका भी परसेंटेज 70 और 70 के ऊपर है, यहाँ पे डिस्टिंक्शन है क्या, यस। और डिस्टिंक्शन अगर 70 के नीचे हो तो डिस्टिंक्शन नो है, इट इज क्लियरली अवेलेबल। यानी एक लॉजिकल फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है, उसको सब जगह कॉपी हो गया और अपने परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट होके इट सजेस्ट कि ये यस या नो है, ठीक है। एक ऐसे आप लॉजिकल फंक्शन का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे डिस्टिंक्शन तो आ गया है, लेकिन इसको हम एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं जिससे थोड़ा सा ये ज्यादा विजुअली इम्पैक्टफुल होगा। कैसे, इनको सेलेक्ट करना है पूरा, फिर मैं जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ठीक है। इसमें हाईलाइट सेल रूल्स टेक्स्ट दैट कंटेन्स, इसमें कुछ फंक्शनैलिटी, यानी हम कुछ फंक्शन नहीं यूज कर रहे या फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे, लेकिन एक्सेल का एक फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर यस हो तो मुझे ग्रीन कलर चाहिए, बराबर, ओके बोलते हैं, ठीक है। फिर से जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और टेक्स्ट दैट कंटेन्स नो अगर रहेगा तो उसको लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, ठीक है, बढ़िया। ऐसे तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया आपको, चलो ग्रीन में जो दिखा वो डिस्टिंक्शन है और रेड में है वो फर्स्ट क्लास है कि नहीं, अच्छा। तो ऐसे आप इनोवेशन यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा इमेजिनेशन यूज कर सकते हैं, और फॉर्मेटिंग आप एक लेवल आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लॉजिक भी यूज किया आपने, और रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया है कि देखते ही कलर से हमें पता चल जाता है कि किसका डिस्टिंक्शन है और किसका फर्स्ट क्लास है या नहीं है, ठीक है। सो दिस गिव्स अ गुड फॉर्म टू द एंड फॉर्मेट टू द टेबल, है ना। तो एक्सेल शीट में हमने सम, एवरेज, काउंट, मैक्स और मिन तो कर लिया था, ठीक है। फंक्शंस यूज कर लिया था हमने। उसके बाद परसेंटेज कैलकुलेशन किया, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करके हमने परसेंटेज ला लिया था। इसमें डायरेक्ट तो कुछ एक फंक्शन एक्सेल ने प्रोवाइड नहीं किया है, बट निकाला था उसको परसेंटेज। और लॉजिकल इफ भी दिखाना कि डिस्टिंक्शन के लिए अगर टोटल रिजल्ट जो है हर स्टूडेंट का
70 और 70 के आगे रहे परसेंटेज तो ही डिस्टिंक्शन है। अभी हमने लॉजिकल इफ फंक्शन यूज किया है, जिसमें अगर परसेंटेज 70 और अबव रहता है तो उसको हम डिस्टिंक्शन मार्क करेंगे, और 70 के नीचे अगर परसेंटेज रहता है तो उसे डिस्टिंक्शन नो रहेगा। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी यूज किया, जहाँ पे ग्रीन कलर दिया है डिस्टिंक्शन होल्डर्स को, ग्रीन कलर दिया है, और रेड कलर दिया है नॉन डिस्टिंक्शन होल्डर्स को। ठीक है, तो ये हमने वहां पे देख लिया है। थैंक यू।